वो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट की आपने तस्वीर देखी थी क्या सर? जब वो केरल के केरल में जब सतीशन का जो मुख्यमंत्री बन गए थे, उनकी ओथ होनी थी, शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी गए, तो जैसे ही वो हवाई जहाज से उतरे तो एयरपोर्ट के ऊपर उनके सामने 3 लोग खड़े हुए थे। बहुत से लोग खड़े थे, 3 प्रमुख लोग थे। एक जो रमेश चन्नीथला जो रेस में थे, मुख्यमंत्री नहीं बने, एक जो मुख्यमंत्री बन गए थे जिनका नाम सतीशन वीडी सतीशन, और तीसरे जो थे वो जो बनते बनते रह गए केसी वेणुगोपाल थे। अब आप बताइए, राहुल गांधी ने एक आदमी से जाके गले मिले, किससे गले मिले? चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहिए। चाहिए की बात नहीं, आप बताइए, आपने नहीं देखा वो विजुअल? वो केसी वेणुगोपाल से वो गले मिले और पूरे देश और दुनिया को उन्होंने बताया कि भाई ये हमारा मतलब प्यादा था जो पिट गया। अब ये चीज कोई पॉलिटिकल आदमी करेगा या नहीं करेगा? उन्हें तो सतीशन से, जैसा आप कहते हैं, मिलना चाहिए था कि भाई ये हमारा आदमी है। क्या पता गले लिख के कान में सॉरी बोल कैसे वो पिट गया था कि प्रियंका गांधी ने अपने कैंडिडेट करा लिया, राहुल गांधी नहीं करा पाया। जो भी वजह, अगर प्रियंका ने कहा तो वो स्वागत योग्य बात है, क्योंकि वहां पर उसका एक अच्छा मैसेज गया। पूरे 5 साल वहां सरकार चलेगी, किसी को कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी बनाना चाहते थे ना किसी को। मैं आपसे कह रहा हूँ जो गले मिलके, अच्छा गले मिलने का जो आप कह रहे हैं कान में सॉरी, तो कान में सॉरी करने का तो वो कांग्रेस के महामंत्री हैं, बहुत आसानी से किसी भी समय कह सकते थे। सुबह दोपहर शाम सारा समय था। क्यों नहीं बनवा पाए राहुल गांधी किसी को? देखिए, यही तो हमारे लोकतंत्र की ताकत है। वाह वाह राजेश साहब वाह। नहीं, इसको आप गंभीरता से लीजिए। इसका कोई, देखिए यहाँ पर होता है कि हाई कमांड, जो इसकी हम बात करते हैं, हाई कमांड उस समय प्रभावी होता है जब आपकी केंद्र में सत्ता हो, जब आपके पास IB ED मतलब हर तरह के आपके पास वॉशिंग मशीन टाइप हो, अपर वो फ्रंट लोडिंग टॉप लोडिंग, हाँ सब पानी वानी सब आता हो। जब आप सत्ता में नहीं होते तो वो कुछ नहीं हो, तो MLAs और वहाँ का लोकल उसने अपनी ताकत दिखा करके बन गया। और ये सतीशन मॉडल चलेगा, हर जगह चलेगा। MLA तो किसी के साथ थे। हाँ, MLA टिकट तो उन्होंने दिलाया था। मैं यही कहने वाला था कि केवल ये आ रहा था कि LI नहीं चाहते और शायद प्रियंका गांधी नहीं चाहती थी। देखिए, MLAs तो एक धन्यवाद तरीका दे रहे हैं। भाई अगर आप किसी क्लब का किसी जगह चुनाव कर रहे हैं और लड़ रहे हैं और मैं आपकी आर्थिक रूप से मदद करूं, तो आपका एक मेरी तरफ एक एहसानमंद तो आप रहेंगे ना। वो मामला था। किसी ने विधायकों की आर्थिक मदद की थी, ऐसा कहा जाता है। और फिर देखिए, इनके आलोक मेहता साहब के बड़े अजीज दोस्त हैं मुकुल वासनिक, उन्होंने वो लिस्ट में वो टिको फोटो खिंचवा दी, दिखवा दिए। सब पूरा प्लांटेड लग रहा था, सब प्लांटेड लग रहा था कि ये केसी को ही बनवाने के लिए गए थे दिल्ली से जो लोग गए थे, लेकिन फिर भी नहीं बनवा पाए। नहीं, केसी का वो मतलब बनवाने गए थे, या उनको उस तरह के कहता है ना कि वो जो क्या कहता है कि वो घोड़ा पछाड़ वो दुलत्ती मारने गए थे टंगड़ी मारने गए थे। वो तस्वीर दिखाना, आप जानते हैं मुकुल वासनिक को मुझसे बेहतर, वो एक ऐसा नहीं, कोई भी आदमी कागज लेके आपका प्रोग्राम का शो होता है, आपका पेपर दिखा के लाते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्या पूछने वाले हैं आप। तो ये इसमें कोई ऐसा भी था कि मतलब ये प्रियंका कैंप एंड राहुल कैंप ये आमने सामने आ गए थे? देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगा, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेहता साहब उस पर बेहतर मुझसे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, भाई बहन का रिश्ता बहुत मजबूत है, उनमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। प्रियंका गांधी बार बार कहती हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप को आते हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर के ऊपर कांग्रेस में खेमे बने होते हैं, हर राजनीतिक दल में होते हैं। वो एक खेमा है और उस खेमों की जो लड़ाई होती है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि प्रियंका गांधी ने अपना जो था दांव मतलब सतीशन पर लगाया और कामयाब रही। अब उससे राहुल गांधी को चोट लगी नहीं लगी, ये आने वाला कांग्रेस का जो राजनीति का अध्याय है वो बताएगा। आपको एक और बात बताता चलूं कि 1 साल से ज्यादा हो गया है प्रियंका गांधी कांग्रेस की महामंत्री हैं, लेकिन उन्हें कोई चार्ज नहीं है, कोई पोर्टफोलियो, कोई चार्ज, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। अब वो सुन रहे हैं महीनों से कि प्रियंका गांधी को शायद अब कांग्रेस पार्टी दी जाएगी, प्रेसिडेंट बनेंगी, ऐसा चल रहा है कुछ। वही तो दलित अध्यक्ष है, इसको कैसे हटाएंगे? या तो वो केरल में मुख्यमंत्री, वो सॉरी कर्नाटक में मुख्यमंत्री बने, तब जाके समस्या सॉल्व होगी। कर्नाटक का क्या झगड़ा है सर? मतलब झगड़ा तो सबको पता है, लेकिन उसका सोल्यूशन है किसी के पास? देखिए, वहीं पे वो सतीशन मॉडल, जिसकी जमीन पे ताकत होगी। देखिए, एक 80 साल के आदमी को, जो वहाँ के 80 के तो शायद नहीं हुए हैं, 80 78 79 साल के हैं, वो अगला चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ेंगे या जीतेंगे, ये तो कांग्रेस को फैसला करना होगा। मुझे लगता है कि वहाँ DK शिव कुमार को ही मौका देना चाहिए, क्योंकि वो संगठन उसके नाम से चलती है और वो बड़ा उसका, देखिए अभी राज्यसभा चुनाव होने वाला है और वहाँ पर आप देखिएगा तीसरी सीट भी कांग्रेस जीतना चाहती है, 3 एक्स्ट्रा वोट चाहिए। वो सब DK, वो बहुत बड़े मतलब कलाकार हैं, अच्छे। और वहां भी केरल की तरह उनके पीछे प्रियंका खड़ी है। बिल्कुल, प्रियंका गांधी बिल्कुल उनके साथ है। देखिए, प्रियंका गांधी में एक जो बहुत फर्क है, जो राहुल गांधी से हम तुलना करते हैं, उसके साथ मैं एक बात कहूँ, जिसका अंग्रेजी का मुहावरा है कि कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। लेकिन वो उनमें एक जिद होती है और बहुत जरूरी होता है। आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, अमित शाह को जानते हैं, सब में एक राजनीतिक रूप से एक जिद होती है कि हमें ये करना है।
उन्होंने मतलब वहां पर पंजाब में आप देखिए तो उन्होंने सिद्धू के पीछे खड़ी हुई नवजोत सिद्धू को उन्होंने वहां बनवाया। उसके बाद कांग्रेस को नुकसान हुआ, दूसरी बात है। बहुत से ऐसे आपको ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जहां प्रियंका गांधी ने स्टैंड लेकर के वो खड़ी होती है, मजबूती से खड़ी होती है। तो अगर उनका चलेगी कर्नाटक में तो मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। चल